वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम गैलोइस-फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, ठीक है। उसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज़ आती थी, मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गैलोइस-फील्ड में। जैसे हमारे पास पूछा हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 है, राइट डाउन द कंपोजिशन टेबल फॉर द फॉलोइंग GF गैलोइस-फील्ड ऑफ 2, गैलोइस-फील्ड ऑफ 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट पार्ट पे बाद पे आती हूँ, बाद में आऊँगी, पहले मैं सेकंड पार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे देखना आपने क्या करेंगे हम, टेबल 3 एंड 4 शोज, इसको टेबल 3 बोल दिया, 4 आप बोलोगे 1 और 2 इसको बोला है इन्होंने, है ना। 1 2 लिख लिया, 3 4, आप 1 2 लिख लो जैसे मर्जी आपको ठीक लगता है। शोज मॉड्यूलो 3, मॉड्यूलो 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गैलोइस-फील्ड ऑफ 3 बोला है सेकंड पार्ट में, है ना, तो मॉड्यूलो 3 लेंगे। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली, तो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशंस लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर गैलोइस-फील्ड, सॉरी, फॉर GF ऑफ 3 मीन्स हेयर P इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलो 3 एडिशन, मॉड्यूलो 3 मल्टीप्लिकेशन लेंगे हम। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन अगर 3 है तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मॉड्यूलो 3 बोला है तो वैल्यूज़ हो गए आपके 0 1 2, ठीक है। अगर मॉड्यूलो 2 बोला है तो वैल्यूज आएंगी 0 और 1, मीन्स 2 ही वैल्यू आएंगी। 3 है तो 0 1 2 3 वैल्यू आ रही है 0 से स्टार्ट करके, है ना। तो ऐसे लेनी है आपने वैल्यूज। ये ले ली हमने 0 1 2 0 1 2, यहाँ पे भी 0 1 2 और ये 0 1 2, दोनों साइड लिख लिया हमने 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे देखो +3 करके ऐसे लिखते हैं हम, ये अंडर एडिशन मॉड्यूलो 3, ठीक है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे गैलोइस-फील्ड 3, ऐसे लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 0 1 2 लिख लिया, 0 1 2 लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि आप क्या करोगे, ऐड करते जाओगे। जैसे आपने फर्स्ट यहाँ पे ये वाली 0 ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे अंडर एडिशन ऑपरेशन लगेगी। तो 0 + 0 0 आ रहा है, 0 1 1 आ रहा है, 0 2 2 आ रहा है। ये तो हम डायरेक्ट 0 1 2 ही लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं आप देखो, अगर मॉड्यूलो 3 है मीन्स आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वही रहेगा 0, 3 से डिवाइड करोगे 1 1 ही रहेगा, 3 से डिवाइड किया 2 2 ही रहेगा रिमाइंडर, तो ठीक है। तो आगे देखना अब इस चीज़ को आप आगे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे 1 है, सेकंड एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे 1, ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास, तो कैसे आएंगे ये 1 × 0, सॉरी 1 प्लस हो रहा है ना, तो 1 + 0 कितना आ गया 1, 1 1 कितना आ गया 2, 1 1 कितना आ गया 2। आगे देखो 1 2 आप बोलोगे 3 आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे 0 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये 0 कहाँ से क्यों आ रहा है, देखो 2 + 1 3 बन रहा है, देखो ना, ये 1 है और ये 2 है, तो 2 + 1 3 बनना चाहिए। बट मॉड्यूलो 3 है, जो भी आपके पास आता है उसको आप डिवाइड करते हो। जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, पूरा पूरा कट रहा है ना ये, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 0 बच रहा है, तभी हमने यहाँ पे 0 लिया। आई बात समझ में। बाकी जगह अगर आप देखें जो हमने किया, वहाँ क्या था 1 0 कितना आ रहा था 1, तो 1 को आप 3 से डिवाइड करो वही रहना था रिमाइंडर, तो वही रहेगा। 2 को करो वही रिमाइंडर रहेगा, लेकिन यहाँ 2 + 1 3 आ रहा है, तो 3 को डिवाइड करके आपके पास 0 आ रहा है। वैसे ही अगर आप देखो नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे 2, तो 2 + 0 कितना आ गया 2, 2 + 1 3, फिर से अगेन यहाँ पे देखो 0 लिख रहे हैं हम, क्यों, देखो ना यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 + 1 3 आना चाहिए था, 3 को 3 से डिवाइड करो पूरा पूरा कट हो रहा है, रिमाइंडर तो 0 बच रहा है आपके पास, यही बच रहा है ना रिमाइंडर आपके पास 0, पूरा पूरा कैंसिल हो गया ये, तो 0 लिख लिया हमने यहाँ पे। फिर अब देखो आगे 2 और ये 2 है और आगे 2 फिर से है, तो 2 2 कितना होना चाहिए यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, आप बोलोगे कैसे। अब देखो 4 को आप 3 से डिवाइड करो, कैंसिल किया, ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 बन जाएगा, और कितना रिमाइंडर बच गया आपके पास, कितना रिमाइंडर बच गया 1, तो वो हम रिमाइंडर लिख रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, जो भी आपका डाउट होगा। तो 2 + 2 हमने यहाँ पे कितना ले लिया, फिर 2 + 2 4 होना था, 4 को 3 से, मॉड्यूलो 3 है 3 से डिवाइड करके हमारे पास कितना रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। तो ये हमने अंडर एडिशन कर लिया। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब आप एक और चीज़ नोट करो, यहाँ पे ये जो हमने किया, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही हैं वो 0 1 2, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वही होनी चाहिए, 0 1 2 के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 4 5 ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर 3 4 5 आ रहा है तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो वो रिमाइंडर लिख रहे हैं हम यहाँ पे,
है ना, थोड़ी सी हिंट आपको यहाँ से भी हो जाएगी कि हाँ वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे हम गलती से आपने फटाफट लिख दिया तो आप चेक करो कि हाँ ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो हमें डिवाइड करना था, रिमाइंडर आना था 0 या 1 जो भी था। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब आए मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये मैंने बता दिया आपको, ये लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन 3 करके नीचे लिखेंगे। तो 0 इंटू 0 0 1 0 0 2 0, तो मल्टीप्लाई करो 0 से सारे के सारे 0 आगे, फर्स्ट रो में कोई वर्क नहीं है। 1 0 0, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 2 कितना आ गया 2, फिर से आगे 2 इंटू 0 2, 2 इंटू 1 2, आगे आना था देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 बनना रहा, ठीक है 4 बन रहा है, लेकिन आप 3 से डिवाइड करो इसको तो कितना कितना 3 1 ज़ा 3 हो गया, और रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास, 1 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं फिर 1, बाकी जगह भी ये रिमाइंडर ही है एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल आपके पास ये जो अंदर रिजल्ट आ रहे हैं 0 1 2, यही 3 एलिमेंट आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं आएंगे। 4 आ रहा था देखो यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, है ना 2, और ये 2 4 कर रहे थे, 2 इंटू 2 4 होना था, लेकिन किस वजह से हमने यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मॉड्यूलो 3 जो भी होता है उसे डिवाइड ही तो करते हैं, तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपका। वैसे ही अब आप फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जी एफ ऑफ 2 में, गैलोस फील्ड ऑफ 2 में 0 और 1, और यहाँ पे जी एफ ऑफ 3 में कौन कौन से आ रहे थे 0, सॉरी कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे यहाँ पे 0 1 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 और 1। हेयर पी इज 2, और यहाँ पे पी कितना था 3 था। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, मॉड्यूलो 2 एडिशन, यहाँ मॉड्यूलो 2 बोला है, मॉड्यूलो 2 है ना 2 बोला है, तो मॉड्यूलो 2 आएगा, एलिमेंट 0 और 1 आएंगे, तो यहाँ प्लस और ये अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो फिर से वही 0 इंटू 0, सॉरी 0 यहाँ प्लस हो रहा है 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 कितना होना था यहाँ पे 2, 1 और 1 कितना होना चाहिए था यहाँ पे 2, लेकिन आप देखो 2 यहाँ मॉड्यूलो 2 है, 2 से 2 डिवाइड किया आपने, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पूरा पूरा कैंसिल होने पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, तब हमने यहाँ पे कितना लिया रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर कितना लिया 0। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे फिर से वही 0 1 थे, 0 1 था, अंदर आपके पास एलिमेंट जो आ रहे हैं वो भी 0 और 1 ही आएंगे। वैसे मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन करो 0 इंटू 0 0, ये तो 0 1 के सारे, 1 0 0, 1 इंटू 1 1, ये तो और भी ईजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करने को है। तो ये आपके क्वेश्चन थे कि हाँ कंपोजिशन टेबल बनाया आपने गैलोस फील्ड का, तो यहाँ पे आपकी जो सारी की सारी ऑपरेशंस है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, जो भी आपके अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे आते हैं हम एडिशन ऑफ पोलिनोमियल, एग्ज़ाम में आता है कई बार क्वेश्चन, आपको ये भी आया हुआ है, मैं आपको एग्जाम पेपर सेंड कर दूंगी। तो ये है एडिशन ऑफ पोलिनोमियल ओवर गैलोस फील्ड 2, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो 4 टर्म्स हैं ये, ध्यान से देखना क्या करना है इनमें। 2 फंक्शन ले लेंगे एफ और ये जी, ठीक है 2 फंक्शन ले लिए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या ले लिए जनरल, ए नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब सो ऑन a n x n, ठीक है। वैसे जी एक्स ले लें हम वी नॉट प्लस b1x b2x स्क्वायर सो ऑन बी एम एक्स एम, तो एक n ले लिया और एक m की फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो दिस B2 पोलिनोमियल, ये 2 पोलिनोमियल है, B2 पोलिनोमियल ओवर गैलोस फील्ड 2 टू ऐड फुल स्टॉप टू ऐड एफ एक्स जी एक्स। अब इन दोनों को हम ऐड करना है, तो जैसे हम सिंपली ऐड करते हैं वैसे ही करना है, वी आर सिंपली ऐड द डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ एक्स, मीन्स आप ऐड करो इनको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को आपने ऐड करना है, लेफ्ट साइड भी ऐड होगी, राइट साइड में राइट ऐड होगी, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आपके पास ये ए नॉट, एक मिनट इसको, यहाँ ये देखो यहाँ पे ए नॉट है बी नॉट, जब आपने ऐड करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स करना है, ये सारी टर्म्स आपस में ऐड ही होंगी, एक्चुअल में ऐड ही होना है इन्होंने ना, सारी की सारी टर्म्स आपकी ऐड हो जाएंगी। ये देखो यहाँ से, ठीक है, तो ये यहाँ से ऐड होगी ए नॉट ए प्लस ए दिस प्लस बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस सो ऑन बी एम एक्स एम, इनको ऐड करना है, हमने राइट साइड में लिखना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, तभी मैंने आपको बता दिया कि हाँ आप चाहे स्टेप बाय स्टेप कर लो, इसको लिख लो पहले प्लस दिस वन, फिर आप देख लो कि कौन कौन सी हमारे पास कॉमन्स आ रही हैं, कौन सी सेम पावर्स की हैं, जैसे ए नॉट बी नॉट है सेम कॉन्स्टेंट टर्म्स है, इकट्ठा लिख लो ब्रैकेट में, ये लिख लिया। वैसे ही आगे आपके पास
यहाँ देखो a1x है b1x है, तो x कॉमन ले लो यहाँ से, a1 b1 बच के अंदर, x कॉमन ले लिया आपने बाहर। वैसे ही आप आगे लेते चलो, बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे हाँ कंडीशन ली है एज्यूमिंग m लेस देन इक्वल टू n। यहाँ पे ये जो m है हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, n से छोटा है, मीन्स m लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ am bm भी आएगा बीच में xm, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा a n x n, जो बड़ी टर्म्स है, n आपने बड़ा माना है तो लास्ट में आएगा a n x n, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये लिखने हैं, जो भी आपके पास कॉमन कोफिशिएंट x कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ गया है ना, x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो a2 b2 आ जाओगे, a2 प्लस b2 आ जाएगा। तो बस ये आपकी सिंपल एडिशन होगी पोलिनोमियल्स की, जैसे आप जनरल ऐड करते हो वैसे ही है। सब्ट्रैक्शन आगे बोलता है सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल इज सेम एज एडिशन। फॉर एग्जांपल इन gf ऑफ 2 वी हैव -1 को हम 1 एज्यूम करते हैं, प्लस का 1 एज्यूम करेंगे, मीन्स तो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही होगी, मीन्स f ऑफ x माइनस gx इज इक्वल टू f प्लस g, तो सेम ही होगा ये भी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ओवर gf ऑफ 2। तो मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये आ गया f ऑफ x g ऑफ x, आपने यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये f ऑफ x g ऑफ x, ये आपने फिर से वही ले लिया am xm, और ये आपने यहाँ तक ले लिया vn xn, भी टू पोलिनोमियल्स ओवर gf ऑफ 2, ठीक है। देयर अब आप इनको मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट मल्टीप्लाई किया, f इंटू जी बन गया इज इक्वल टू a नॉट b नॉट, ठीक है, a नॉट b नॉट। जनरली आप लिख लो इनको, ये आपके पास जनरली क्या आ जाएंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इनको एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करना है आपने जनरल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मैंने ऐसे लिख लिया डायरेक्ट, इनको मल्टीप्लाई कर लो आप। फिर यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आप बोलोगे कैसे आ रहा है, तो पहले आप टर्म बाय टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले आपने क्या करना है, ए नॉट से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ए नॉट से बी नॉट को, b1x b2x सबको मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा ए नॉट बी नॉट ए नॉट b1x ए नॉट b2x स्क्वायर एंड सो ऑन, वैसे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा प्लस, अब आप क्या करोगे, अब a1x को मल्टीप्लाई करो सबसे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे a1x को, तो a1x से b नॉट को, v1x को, b2x स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये बन गया a1 v नॉट x फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, प्लस a1 b1x प्लस a1 b2x, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक x इसके साथ है, दूसरा x यहाँ है, तो x स्क्वायर नेक्स्ट इसके साथ x क्यूब बन जाएगा, प्लस सो ऑन कर दो, वैसे ही आगे टर्म्स मल्टीप्लाई करने हैं आपने। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे एक ही आ रही है, बाकी x स्क्वायर x क्यूब वैसे ही आ रही है, तो कांस्टेंट टर्म तो एक ही है a नॉट b नॉट, तो ये लिख लिया a नॉट b नॉट डायरेक्ट, प्लस x वाली टर्म देखो यहाँ एक ये है और दूसरी ये है, तो यहाँ पे एक ये है x वाला टर्म और एक ये है, तो x कॉमन ले लो, a नॉट b1 आ गया और यहाँ a1 b नॉट आ गया प्लस में, है ना, x कॉमन ले लिया बाहर। वैसे ही आप x स्क्वायर के लिए लिख सकते हो आगे, है ना, तो x स्क्वायर के लिए अभी एक और टर्म्स आएगी तो वैसे लिख लेना, प्लस सो ऑन करके आ जाएगा लास्ट में am bn x की पावर में, x की पावर एक्चुअल में क्या हो रही है, ऐड हो रही है ना, तो m प्लस n हो जाएगा, ये x की पावर बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ये, तो ये x की पावर m प्लस n हो गया। तो ये जनरल हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। वैसे ही अगर आप करोगे डिवीज़न तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डिवीज़न में, ठीक है। तो बोल दोगे यहाँ पे डिवीज़न के लिए लिख लेना है, सपोज डिग्री ऑफ g ऑफ x इज़ नॉट 0 व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, जब हम एफ एक्स को डिवाइड करेंगे जी एक्स से तो हमें यूनिक पेयर ऑफ पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक है, और क्यू एक्स कॉल्ड कोशेंट एंड आर एक्स कॉल्ड रिमाइंडर। तो ये आपके जनरल थ्योरम है, ये एफ एक्स इज क्यू एक्स जी एक्स प्लस आर एक्स इज रिमाइंडर, क्यू एक्स इज कोशेंट, ठीक है, तो और एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स से इसको डिवाइड किया था, तो ये आपके पास आ रहा है,
ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे कि हाँ आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है पोलिनोमियल्स को। आज फिलहाल आप यही रिजल्ट देखो जो मैंने आपको रिजल्ट कराया, और ये आपको कंपोजिशन टेबल बताया कि कैसे कैसे आपने गैलो-इजफेल्ड के लिए कंपोजिशन टेबल बनाना है। ठीक है, थैंक्स।